मुनिकीर्ति नगर पालिका से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी बीना जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 14 बीघा नया पुल के निकट पहुंचे। यहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार को जरूर बताया। उन्होंने कहा कि बीना जोशी की जीत क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी। क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब भी बीना जोशी उनके पास आएगी, समस्याओं का क्षेत्र के विकास को लेकर जो भी कार्य होगा उसे प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। मेरे मन में थोड़ा सा भी अब संशय नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबका जोश देकर, माता बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों का मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यहाँ मुनिकीर्ति, तपोवन और ऋषिकेश में भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड बनने वाला है। भाइयों बहनों, ये मुनिकीर्ति का क्षेत्र हो, तपोवन का क्षेत्र हो, ये ऋषिकेश का क्षेत्र हो, न केवल ये ऋषिकेश की पहचान हो, मुनिकीर्ति की पहचान हो, बल्कि ये हमारे प्रदेश की एक सांस्कृतिक धरोहर का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में देश भर के श्रद्धालु, देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का विकास। साल 2025 का पहला महीना चल रहा है। इसमें विभिन्न विभाग अपने बीते वर्ष का आकलन कर रहे हैं। इसी क्रम में संभागीय आरटीओ देहरादून ने भी बीते वर्ष को काफी चुनौतीपूर्ण बताया। वहीं उन्होंने बताया कि हमारा मुख्य फोकस प्रवर्तक व जागरूकता पर रहा, जिसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही जागरूकता भी फैलाई गई जिससे कि अधिक से अधिक लोग नियमों और कानूनों को जान सके। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष आरटीओ ने सिर्फ देहरादून जिले में ही 52,700 चालान किए, जबकि उससे एक वर्ष पूर्व 42,000 की चालान किए गए थे। जो पिछला साल जो गुजर गया 2024, वो परिवहन विभाग उत्तराखंड के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। कई दुर्घटनाएं भी हुई इसमें और परिवहन विभाग के द्वारा भी काफ़ी बड़े स्टेप लिए गए। तो जहाँ तक इन्फोर्समेंट की बात है, हमने दो चीज़ों पर फोकस किया था। एक तो इन्फोर्समेंट, अगर कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, चालान करते हैं, गाड़ी सीज भी करते हैं। दूसरा फ्रंट हमारा था कि जहाँ हम लोग प्रचार प्रसार पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं। अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को नियम कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको नियमों के बारे में बताएं। तो जहाँ तक इन्फोर्समेंट की बात है, तो 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 52,700 गाड़ियों के चालान किए गए हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ देहरादून में 52,700 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। पिछले साल यह 44,000 के आसपास था। तो इसमें काफ़ी प्रगति हमारी हुई है। आप अगर फील्ड में भी देखेंगे तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नियम को फॉलो भी कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियम को नहीं भी मान रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा एक चीज़ और भी फोकस है कि 2 पहिए पे हेलमेट होना चाहिए। प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15-16 जनवरी को मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया गया था। आगे मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 17 जनवरी को मौसम साफ रहने वाला है। वहीं 18 जनवरी के प्रदेश के कुछ जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में हल्की बारिश, बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं अन्य क्षेत्रों में क्लाउडिंग देखने को मिल सकती है। देखिए 15-16 तारीख के लिए बोला था कि एक वीक सिस्टम है, पश्चिमी विक्षोभ वो निकलेगा, उसकी वजह से थोड़ी बहुत एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो 15 की नाइट से और या आज अर्ली मॉर्निंग से आप देख रहे हैं थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई है। तो हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है प्रदेश में। बर्फबारी जहाँ तक सवाल है तो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है वहीं पर है और करीब 1 से 2 इंच तक जो इस तरह की बर्फबारी वो देखने को मिल रही है 2500 मीटर एंड अबाव में। और बाकी जगहों में देखेंगे तो हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश है, 1 mm, 2 mm, 5 mm इस तरह की रेनफॉल एक्टिविटी चल रही है। तो आज 16 को भी ये एक्टिविटी रहने वाली है। तो 16 को भी आप कहेंगे कि प्रदेश में अनेक जगहों तक में जो है हिल्स में खासकर आपको हल्की बारिश या बहुत हल्की बारिश है वो देखने को मिलेगी। और साथ में जो बर्फबारी है वो भी 2400-2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है तो उनमें 1 से 2 इंच तक आप कह सकते हैं कि बर्फबारी भी वो देखने को मिलेगी।
प्रदेश के विकास और पलायन को लेकर कांग्रेस ने इस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में है, लेकिन प्रदेश में लगातार बदहाली की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में युवा आंदोलन करने पर मजबूर हैं। प्रदेश में गांवों से पहाड़ के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट में भी हो चुका है। पलायन रोकने का जिम्मा अब पलायन निवारण आयोग को दिया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के लोगों और प्रदेश के विकास में विफल है। सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है, विकास करने में नाकाम रही है और इसके दुष्परिणाम ये है कि लगातार पलायन उत्तराखंड से हो रहा है। इन्हीं के पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही कि 270 लोग प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर हैं और अब जो कल रिपोर्ट आई है वो बहुत ज्यादा निराशाजनक है, चौंकाने वाली है और जो सरकार की नाकामियां उसी को उजागर करती है। अब अगर सरकार कह रही कि 100 गांवों पर फोकस किया जाएगा तो भाई आपको अभी तक फोकस करने से किसने रोका था? 8 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है। जनता ने भाजपा पर भरोसा इसलिए किया था कि उन्हें लगा था कि डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पे उतरेगा और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में विकास सरहद की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की जो केयरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप यात्रियों को वहां भेजा जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें की जा रही है। वहीं जल्द ही वह स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहाँ की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंदवर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। भाजपा के मन संकल्प पत्र पर कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के लिए कई विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया है और आगे प्रदेश की 11 निकायों के लिए विकास कार्यों का संकल्प लिया है और उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जो भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं उनका जनता के विकास कार्यों को लेकर किया विजन है। पहले बताएं फिर भाजपा के संकल्प पत्र पर कोई आरोप लगाएं। ऐसा है कि अपने संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो अभी तक किया है उसको हमने दर्शाया है और आगे हमारा संकल्प क्या है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों बातों को हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जारी किया है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर किसी तरह का प्रश्न उठाना, किसी तरह का जो है आरोप या प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल निराधार है। और जो लोग इस बात को कहते हैं वो भी तो अपना संकल्प बताएं, वो भी तो अपनी जो उनकी दिशा है, जो उनकी अपनी जो है करने की मंशा है, उसको भी तो प्रदर्शित करें। हमने तो प्रदर्शित कर दिया है। मंगलोर के लंढोरा के एक वांछित अपराधी को पकड़ने के बाद कुछ क्षेत्रीय लोगों ने जब मंगलोर कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटने का प्रयास किया तो मंगलोर पुलिस ने उन पर लाठियां फटकार दी, जिसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। उसी दौरान एक मैक्स के ड्राइवर को गाड़ी हटाने को कहा जो कि रोड पर खड़ी हुई थी, जिसके बाद ड्राइवर को कुछ देर हुई तो पुलिस ने उसकी गाड़ी पर डंडे फटकारे और ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिस पर ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर आ गया, जिसकी शिकायत ड्राइवर ने मीडिया से की। भैया मेरी गाड़ी को कटवाने को कह रहे थे पुलिस वाले, मेरी गाड़ी को पहले डंडे बजाए, फिर मेरे पर डंडे बजाए, मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं नई गाड़ी ला कर निकलवा के उसका नाश कर दिया उन्होंने। छोटे छोटे मेरे बच्चे मुझे करने काटने से खो दिया बिल्कुल इन्होंने, पुलिस वालों ने। मेरे पर मैं मंगलोर का जी, गाड़ी सर्विस रोड पे गाड़ी खड़ी थी पे ही। वहीं इस मामले में जब एसपी देहात से जानना चाहा तो उन्होंने पुलिस द्वारा मारपीट की बात से इनकार कर दिया।
व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है वो पिछले काफ़ी समय से पुलिस का वांटेड है और कई सारे मुकदमों में उसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस काफ़ी समय से उसके लिए टीम बना के काम कर रही थी। तो फाइनली आज जो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसको अरेस्ट किया गया है। वो एनडीपीएस के मामले में और अन्य कई मामलों में हमारा अभियुक्त था। बाकी जैसा एसएचओ मंगलौर ने मुझे बताया कि काफ़ी सारे लोग भीड़ के साथ थाने में गए थे, तो कुछ वहाँ उन्होंने हुड़दंग करना चाहा तो पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर 4-5 लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की है। उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करके आगे की कार्रवाई करें।